हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, हाँ वही प्रीवियस जो कल थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड when two coin are tossed। ठीक है, हाँ बाकी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एक मिनट यार, थोड़ा अलग तरीके से देते हैं इसको। पहला क्वेश्चन में किसी को भी डाउट, किसी एक को भी डाउट होगा तो बताएंगे, तो प्लीज देख लेंगे या। ठीक। 3 coins are tossed. Find the probability of getting ahead two head। ए आवाज नहीं, सब लोग शांत रहेंगे भाई। ये आप क्या कर रही है? क्वेश्चन सॉल्व कर क्यों टाइम पास कर रही है? कॉपी ले रही है तो मुंह से क्यों ले रही है? चलो ठीक है, छोड़ो। ओके, 3 head, no head, at least one head। चल बस इतना काफी है। एक मिनट शांत रहेंगे, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। सब लोग एकदम शांत रहेंगे, जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे। हैंड रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सबसे जनरली बन जाएगा। ये कल ही अपन किए हैं एग्जैक्टली। तो प्लीज थोड़ी देर में अपन पूछेंगे। क्या सबसे बन गया? पूछें, स्टार्ट करें। हाँ, कोई किसी का कॉपी नहीं देखेगा। पूछूं? चलो ठीक। तो सबसे पहले मेरे को बताएगी या मुझे ये बताएगी एटलीस्ट वन हेड का क्या रहेगा आंसर। हाँ, नहीं निकाली है, सही बोल रही है। एटलीस्ट वन हेड बोला, एटलीस्ट वन हेड बोला हूं भाई। 7/8, चलो ठीक है, मतलब कान का दिक्कत था, कोई बात नहीं। वो अच्छा। नेक्स्ट मेरे को बताएगी पूजा यादव, नो हेड, 1/8। ओके, एकदम सही है। नेक्स्ट मेरे को बताएगी वीनी, 3 हेड। खुद से सॉल्व करी, कल का चीटिंग करके देख रही समथिंग एल्स। ओके, हाँ 2 हेड, ये मेरे को बताएगी अंजलि गुप्ता, 3/8। सबको एकदम क्लियर है? बताने की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। जिनको भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, बिल्कुल, है ना? चलो, हाँ। 2 dice are thrown। Find the probability first getting sum of 7, second getting sum of 5, third getting sum of 7 or sum of 5।
क्लियर है? नहीं है? बनाओ। अरे तो 7 और 5 तो क्लियर होगा। हाँ बनाओ फटाक से। कोई आंसर नहीं बताएगा, जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे। ठीक है? फोर्थ एक और लिख लो। गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस, या फिर और जीरो डिफरेंस। हाँ, आज जिनका आ गया प्लीज रिलैक्स होकर बैठेंगे, है ना? बताएंगे। अच्छा, बी फॉर बॉल नहीं समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? थर्ड और फोर्थ समझ में नहीं आया? बता देंगे। ठीक है, पढ़ाई करना पड़ता है। ओके, कोई बात नहीं। नहीं। हो गया? पूछना स्टार्ट करें। अमीषा से बना, सार्थक से बना, बना रहा है, चलो ठीक है, जल्दी बनाओ, 2 मिनट और। पूजा यादव प्लीज, पूछेंगे नहीं, शांत रहेंगे। हाँ, कोई प्लीज, ये तुम्हारा प्रीवियस जो नॉलेज है उसी को चेक किया जा रहा है, जो एक दिन पहले का था। तो कोई हवाबाजी ना करो, है ना? लेवल में आने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे, लेवल जहां से उससे भी डाउन होते जाओगे। ठीक है, बस बड़ी बड़ी बातें है, उसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं तो मजा नहीं आता। घर में रेगुलर बेसिस पे 1.5 से 2 घंटा ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है। इसमें अगर कमी आएगी तो हर एक दिन कमी का हिसाब भुगतना पड़ सकता है। क्या हिया से क्वेश्चन बना? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ओके, पहला क्वेश्चन अमीषा से बना क्वेश्चन। एक भी नहीं बना? पढ़ाई नहीं करी अमीषा? क्यों? अभी किसका टेस्ट है? अभी नेक्स्ट वीक इको का ना? तो इको का तो मेरे ख्याल से आसानी से बहुत लोग का हो भी गया होगा एक बार, है ना? मैक्सिमम लोग का हो भी गया होगा। चैप्टर 1 रोज पढ़ने से मार्क्स आते हैं। हाँ, टोटल चैप्टर कितने? हाँ, तो क्या होते, फाइनल एग्जाम में तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार पढ़ लो ना आधा। ओके, ओके, ओके। गेटिंग सम ऑफ 7, ठीक है भाई, तो याद है ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट? तो उसमें नंबर ऑफ अकरेंस कितना होगा? 6 नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 7। ठीक है, तो मैं पहले एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। वो ट्रायंगल याद है, तुरंत बनाएंगे यहाँ पे। हाँ, मिनिमम सम कितना आ सकता है? 2। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12। ठीक है, अब 2 से काउंट करना शुरू करो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, 7 कितने बार आ रहा है भाई? 6 बार आ रहा है ना? गंवार कहीं के, कहां से 21 आ रहा है तेरा? टोटल बता रहे हैं। अच्छा, एटलीस्ट 7 कर रहा है तू? हे भगवान, मैं बोल रहा हूँ देखो, खाना खा के उल्टी करना। खाना खाया नहीं, पहले से उल्टी कर देगी, अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ, प्लीज फोकस करेंगे। तो केवल 7 आने की अकरेंस कितना है भाई? ठीक है, तो फेवरेबल केस हमारा हो जाएगा 6। टोटल केस कितना है? 36। ठीक है, तो अपना प्रोबेबिलिटी आ जाएगा FC अपॉन TC। तो ये हो जाएगा 6/36, 1/6। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक। सेकेंड, गेटिंग 5। अब 5 कितने बार अकरेंस कितना है देखो? 4। ठीक है, सीधा डायरेक्ट लिखूं 4/36? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? 1/9। इसमें किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन? जरा सा भी? ठीक है, पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तब नेक्स्ट डे तुम थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दे पाओगे, नहीं तो फिर जिस
मुंह को यहां से लेके जाओगे, वही मुंह को वापस लेके आओगे विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, नो लेवल अप। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, इधर पढ़ाई कर ले। चलो प्लीज फोकस करेंगे। 7 है ना, सम ऑफ 7 और 5। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो इतने अजीब तरीके से हरकत के साथ पढ़ के नहीं आए होंगे। सब लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या लगेगा, जबकि क्लियरली बताया गया था कि जब और लगेगा तो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत सारे लोग को तुरंत बताया होगा, तब पता चलेगा अच्छा ऐसा होगा क्या, कल भी तो बताए थे, लेकिन अपने को क्या, अपने को पढ़ना थोड़ी है, कल तो सर फिर रिवाइज कराएंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं ए, और इसको एज्यूम कर लेते हैं बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, तुरंत बताएंगे। 6/36 डायरेक्ट लिख दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अरे गंवारो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, ठीक है भाई। ओके, तो सीधा डायरेक्टली अपना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहां सही थे क्योंकि ऐसा गलत तो नहीं बोले, दोनों में 36 ही कॉमन था, है ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 6/36 प्लस 4/36 और 11/36। सॉरी 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 सॉरी, वो कॉमन, चलो कोई बात नहीं। 10/36, हाँ हाँ, तो पढ़ लिया करना, ठीक है। ऑल क्लियर? क्या बोली, क्या सिखाएगा, क्या बोलती है? 10 होता है, लिख दिया, सब सीख ले। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा इंग्लिश है, तो बन गया आंसर 1/6। 1/6, ओके। ये फोर्थ का कर लेते हैं, फिर थोड़ा लिख लेना, है ना। चलो ये फोर्थ में क्या था, नो डिफरेंस बोला है ना, नो डिफरेंस या फिर जीरो डिफरेंस। जीरो डिफरेंस मतलब नंबर हमारे जो आएंगे वो सेम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, एक में 1 आया, दूसरे में 1 आया, ये एफसी है ना, फेवरेबल केसेस। पहले में 2 आया, तीसरे में 2 आया, तीसरे में, पहले में फिर से 3, दूसरे में 3, 4 4, 5 5, और एट लास्ट 6 6। कितने हो गए भाई, 6। टोटल केस कितने भाई, बन जाएगा। ओके, ठीक है, चलो लिख लो भाई, ये लिख लो चलो। कौन सा वाला? हाँ, कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन देते हैं। कार्ड्स, ठीक है। ले दे के तो क्वेश्चन बन नहीं रहे बहुत सारे लोगों से, बड़ी बात है बस। हाँ, ओह, अब तो तेरे, अब तो इंक्लूड भी नहीं किए थे तेरे को अभी, तू खुद से बोल रही है। फोर्थ वाला देखना है, चलो ठीक। फोर्थ ही तो सा यार सामने। अच्छा ऊपर करना है। चलो। रोज पढ़ेंगे मैथ्स, एनी हाउ टाइम निकालो, हिसाब रखो कि तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना छूट रहा है, कितना क्या करना है, ठीक है। केवल मोबाइल बस चलाते रहोगे तो केवल मोबाइल ही चलाते रहोगे, पता चल रहा है उसका मैकेनिक ही बन गए। चलो, है ना, एक दिन सब सीए बन गए, और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं वो रवि बन गए। अरे चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? अरे 2 मिनट पूरा रुके भाई, पैसा पूरा दिए। चलो, पता नहीं चल रहा यार, 12:30 होने वाला है। लिख लिए सब लोग? थोड़ा बहुत दिमाग चला, कल क्या पढ़े थे थोड़ा बहुत याद आया, जो घर में नहीं पढ़ के आए उनके लिए बात कर रहे थे, जो घर में पढ़ के आए उनको तो याद ही रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन कार्ड्स का देते हैं, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन देखना है, ओके कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन भी दिखाएंगे। चलो, कृष्णा बातें ना करो, हो गया। अ डेक ऑफ वेल सफल्ड
52 कार्ड्स, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट। अ किंग, हाँ, अ कार्ड इज ड्रॉन, अ किंग, अ डेक मतलब पूरा गड्डी, अ क्वीन, अ जैक, प्लीज 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 शांत रहेंगे थोड़ा। अ किंग और अ क्वीन, ए आवाज नहीं, अ किंग और अ क्लब कार्ड, अ क्लब कार्ड, अ रेड कलर कार्ड। हे आवाज नहीं, नो डिस्कशन प्लीज। अ फेस कार्ड, ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। ओके, बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे खुद से, कोई किसी का कॉपी नहीं देखेगा, ठीक है, कोई किसी का कॉपी नहीं देखेगा भाई। ओके, अगेन कोई भी मैं पूछेगा, ओके। बहुत इजी है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नंबरिंग गलत हो गया, आंसर गलत ना करना। हाँ नहीं, वो दिख गया मेरे को, अब उसको ऐसे ही रखते हैं। इसमें रिवीजन की क्या बात है, इसमें तो अपन कभी भी कुछ भी लिखते रहते हैं। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं, अच्छे से मेहनत करो, जब देखो एक गलत नंबर ना लिखने से इतना कोई सुना रहा है, तो अगर फाउंडेशन, चलो छोड़ो। चलो, नोट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डाउट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। ओके, नहीं अभी मुंह के हिसाब से दिए, तेरा ही। जैसा भी अभी वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, अभी तो नॉर्मल आंसर बता देंगे। हाँ हाँ, बताओ ना क्या चाहिए। हाँ हाँ, ले जाओ ना, ले जाओ, फटाक से ले जाओ। तुम्हारे में नहीं है, सीएमए वालों में है। फाउंडेशन में नहीं है, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर में मैथ्स नहीं है। हाँ, वो बीकॉम है, बीकॉम बीकॉम, ठीक है भाई। चलो, हाँ भाई, अब मैं वन बाय वन पूछते जा रहा हूं, सब लोग एकदम शांत रहेंगे, कोई भी अब डिस्कस नहीं करेगा कृष्णा। चलो, ओके, सबसे पहले बताओ यार, अ किंग का बताएंगे, बैठ के बताना बिंदास बैठ के। 1/13, या फिर जिनका भी 4/52 है वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अंजलि गुप्ता, क्वीन का 4/52, ओके चलेगा, ठीक है। हिया 4/52 खुद से की है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आंसर आप सॉरी बताएगा, अ किंग और अ क्वीन 8/52, चलो बहुत बढ़िया। अमीषा, अ किंग और अ क्लब, क्लब कार्ड, अ किंग और अ क्लब कार्ड। बिंदास एकदम रिलैक्स होके बता, जो भी आंसर तेरा आया। तेरे को बताना ही क्यों है भाई, सही तरीके से बैठ। हाँ, अ किंग और अ क्लब कार्ड,
नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ यार तुम। 16/52, यही है, ठीक। 16/52। अब क्लब कार्ड, सब लोग एकदम शांत रहेंगे। हम्म, कृष्णा के पीछे, रुक जा भाई। हाँ चेतना बताओ यार। क्लब कार्ड नहीं है, ठीक है कल। हाँ हाँ कृष्णा प्लीज। 13/52, बहुत बढ़िया। ओके, ए भाई नो डिस्कशन प्लीज। हाँ तुम बताओ यार। हाँ रेड कलर, हाँ। 26/52, कोई कंफ्यूजन की बात? चीजें समझ में आ रही ना, क्या करना है अपने को? FC/TC बस देखना है बेसिकली। ओके, विनी अ फेस कार्ड, बताओ आंसर। 12/52, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो बहुत बढ़िया, बोल। हाँ इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर, किंग कितने होते हैं भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ओके, क्लब कितने होते हैं? 13, 13/52। लेकिन क्या क्लब और
हेलो। हाँ, पीछे शांत रहेंगे थोड़ा, सीधा बैठ। हो गया। सैंपल स्पेस क्या क्या रहेगा अपने को आइडिया है? चलो मैं पूछ रहा हूँ, जिनको पता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा अभी पूछने के बाद। ठीक है, तो मेरे को बताएगी कृष्णा। अच्छा नहीं पता है, ओके, तो बता देना फिर उसके बाद लिखना। बताओ, पता चल गया नहीं पता है। ओके, अमीषा याद है 3 कॉइन का? चलो कोई बात नहीं। पूजा यादव। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स। बता यार बीच में। हाँ नाम। एच एच एच, टी एच एच, टी एच एच, एच टी एच, ट्रिपल टी, टी, टी एच टी डायरेक्ट बोल रहा है यार। टी एच कर लो चलो। ठीक है, फिर टी एच टी एच टी टी। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो भाई, अब यहाँ पे क्या बोला है? फेवरेबल केस ऑफ ए हम लोग को निकालना है। फेवरेबल केस ऑफ के कितना है भाई, जल्दी बताओ। 3 है ना? कहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं? ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं ए क्या है यहाँ पे। हाँ, ए क्या है भाई, गेटिंग 2 हेड। ठीक है, 2 हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है भाई, देख लो। टी एच एच, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में एच एक बार लिख के बता रहे हैं, बाकी तुम लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा फाइनल एग्जाम में, बट अभी सीखने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, एच टी कितना हो रहा है भाई ये? 3, मतलब एफ सी फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा? 3। अनफेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? जो इवेंट के फेवर में नहीं है वो अनफेवरेबल केस है। अब बोला है अपने को ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। ए, मैं पहले ही बोल दिया हूं, मस्ती मजाक करते हैं ठीक है, कॉन्सेप्ट के बीच में मस्ती मजाक रहेगा सही नहीं होगा शायद। ठीक है, मैं पहले ही बार बार अच्छे से बोल दिया हूं, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। ठीक है भाई, तो जैसे ही ऑड्स बोला तो अपने क्या करना है, रेशियो। हाँ, अनफेवरेबल केस जो इवेंट के साइड नहीं है, मतलब 2 हेड जिसमें नहीं है। तो 2 हेड जिसमें नहीं है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो, तो ये 5 आ गया अपने को। अच्छा, अब फेवर आया तो सबसे पहले क्या आएगा? फेवरेबल ही आएगा। हाँ, तो एफ सी इज टू यू एफ सी है ना, तो ये अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट। हाँ बोलो। नहीं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा ऑप्शन जैसा दिया है उस हिसाब से। जनरली तुमको ऑप्शन में 3/5 ही लिखा मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ, ऑड्स इन, ऑड्स अगेंस्ट, हाँ जस्ट उसका अपोजिट। अगेंस्ट बोला है मतलब एक के अगेंस्ट में अनफेवरेबल आएगा, तो यू एफ सी इज टू एफ सी, 5:3, 5/3। बता रहा हूं ना, वैसे इजी रहता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दे रहेगा कैसा, कि ऑड्स दे दिया है, जस्ट सपोज करो कोई भी ऑड्स दे दिया है, तो इसका टोटल केस तुम लोग निकाल सकते हो। टोटल केस क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली एफ सी अपॉन यू एफ सी। तो कितना हो जाएगा? हाँ, 5+3 कितना हो जाएगा? 8। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ कोई बात नहीं। अब अगर बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो अब डायरेक्टली तुम इसी को देख के निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर पूछेगा तो इसका फेवरेबल केस चाहिए होगा अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस क्या है भाई? 3/टोटल केस 8। तो अगर ऑड्स दिया है तो तुम ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बहुत थोड़ा सिंपल ऐसा है ना। चलो, मतलब ऑड्स दिया है तो क्या क्या चीजें कर सकते हो ये तुमको अब आइडिया हो गया होगा, है ना।
हो गया, चलो ओके। हाँ, आराम से लिखो, कॉन्सेप्ट में समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। कल से फॉर्मूला पूछेंगे भाई अपन, है ना, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलो हो गया। हाँ, एफ सी अपॉन यू एफ सी अपना टोटल टोटल केस हो जाएगा। और टोटल केस मतलब अब हम लोग यहाँ से, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया पूरा, उसके सैंपल पॉइंट्स। अब मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ ए का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर इवेंट ए दिया है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये सेट में पढ़े हैं, याद है कि नहीं? जल्दी बोलो तो अलग तरीके से बताऊंगा। याद है? हाँ, अनफेवरेबल मान लो, थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं। इसका सम हमेशा कितना होगा? 1। थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ताकि जो पढ़ाई लिखाई नहीं करके आ पाए हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा इजी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस ऐसा कर लेते हैं, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, ये अपोजिट वाले जस्ट रहेंगे भाई। इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा? 1। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग या फिर अनफेवरेबल, ठीक है, इसको लिख लेता हूं थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और कई बार इसको ए बार भी लिखते हैं तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए। ठीक है, हमेशा इन दोनों का सम एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमेशा कितना होगा? 1। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग आराम से निकल जाएगा। क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ, ए के ऊपर में बार उसको ऐसा भी लिखते हैं और ए डैश भी लिखते हैं। एग्जाम आएगा भाई, आएगा, सांस ले, आएगा। चलो हो गया। मजा आया होगा पढ़ने में। चलो आगे बढ़े। हाँ, बिंदास। हम्म, आगे बढ़ू। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन? इसको डायरेक्ट यूज करने हैं आपको ना। चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट, कंडीशनल। हेलो, नहीं नहीं, कॉल नहीं किया था मैं, उस समय किया था सुबह। अच्छा, तो किसमें है? घर तक? कितना लिया? हाँ ठीक ठीक। अच्छा, डॉक्टर क्या बोला? हाँ चलो ठीक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान देंगे भाई, कंडीशनल प्रो और उसके बाद बेलिटी।
हाँ हाँ वही लिखे हैं। चलो ऑल क्लियर। हाँ उसको बी एज्यूम करो, अब उसको मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मिट गया ना पूरा। प्रो ओ चलो ठीक है छोड़ो। ठीक है क्लियर एकदम। ओके। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या लग जाएगा, कंडीशन। ओके चलो ठीक है। चलो ठीक है, आ जाते हैं भाई। ठीक। अब पहले एक एग्जांपल दिखाऊंगा, कंडीशन कैसे लगता है वो अपन देखेंगे, ठीक है भाई। चलो सब लोग ध्यान देंगे भाई। जो लोग मोबाइल में घुसे पड़े वो हट हट जाएंगे वहां से। ठीक। चल। हाँ प्लीज फोकस करेंगे भाई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे। ध्यान देंगे। मेरे पास अभी कार्ड्स है, ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। कार्ड्स। हाँ तो जो जिसके लिए गया था करके आ गया ना, आराम से चुपचाप बैठ। ए बैठ जल्दी, टाइम पास नहीं, जल्दी जल्दी। अबे जल्दी बैठो। चलो अब देखो मेरे पास कार्ड्स है, विल सफल्ड। ठीक है, कार्ड्स है 52 कार्ड्स में से, ध्यान देंगे 52 कार्ड्स। अभी लिखो मत ना यार, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, फिर जो डबल पूछेगा मेरा दिमाग फिर खराब हो जाएगा, ठीक है विनी। ओके प्लीज फोकस। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 52 कार्ड्स है हमारे पास, और उसमें से एक कार्ड निकाला, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, 52 कार्ड्स है और वहां से एक कार्ड निकाला। ठीक है, इसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सार्थक। शर्मा मत बोल, सोच के बोलना बढ़िया। 4। एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे फिर से। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां होती है। ए सीधा बैठो तुम लोग, सार्थक को देखे जा रहे हो, तो तू घूम के क्यों देख रही है। 4/52 गलत बात। 0 से 1 तक होती प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ओके, लेकिन वो तो चला गया ना टाइम, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वापस आ जाएंगे, अंजलि गुप्ता। ठीक है, एक कार्ड मैंने निकाला, किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हैं? अरे बोलो ना यार, जल्दी से, आंसर नहीं आ रहा है सही तरीके से। सही बोल रही है, सही बोल रही है। अमीषा से पूछते हैं। अरे क्या होता है यार, बता किंग के होने की प्रोबेबिलिटी। ओके कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे भाई। कार्ड्स है, एक कार्ड निकाला मैंने, इसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी। कंडीशन एकदम सिंपल है, एफसी अपॉन टीसी। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52, किंग कितने हैं 4, 4/52। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है। चलो तो ये 4/52 हो गया। अब यहां पे ध्यान देंगे, जो कार्ड्स है मैं किंग निकाला था उसको वापस रख दिया। अब फिर मेरे हाथ में कितने कार्ड्स हो गए 52। फिर सफल किया मैंने, और सफल करने के बाद फिर से एक कार्ड निकाला। अब इसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 ही होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया। अब ये जो कार्ड निकाला, इधर ध्यान दो। अरे तमाशा कर रहे हो, जब कॉन्सेप्ट बता रहे पूछू फिर क्वेश्चन इससे, हद हो जाता है। मेरे को सिंसियर बच्चे थोड़ा सा दिखने चाहिए ना यार, हैं सबको एकदम नाक पोछ के पढ़ाए वाला टाइप से कंडीशन। PP1 PP2 में ऐसा कंडीशन है क्या, है या फिर चाहते ही नहीं हो कि मतलब सीए फाउंडेशन करना, ऐसा कुछ कंडीशन है। नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। देखो मेरे ख्याल से तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो कि तुम लोग अपने बारे में सही तरीके से सोचो, तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट एक बार सुन लो, उसके बाद फिर 2 बजे के बाद जो करना है तुम लोग वहां रोड में भी पड़े रहोगे तो मैं बोलूंगा सुबह तो आ जाएगा, चलो छोड़ो, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो चुपचाप बैठ के पढ़ लो। ठीक है चलो। ओके। हाँ हाँ तो ध्यान दो भाई, फिर से सफल करना पड़ेगा। तो एक कार्ड मैंने निकाला, किंग होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 थी, लेकिन अब इसको इस बार नहीं वापस रख रहा हूं मैं, इसको साइड में रख दिया, ये यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन की बात।
अब सफल कर रहा हूं, लेकिन कितने कार्ड्स हो गए आप? 51। इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूं। अभी जो कार्ड निकला, ठीक है, वो किंग था, और किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई थी भाई? 4/52। लेकिन उसके बाद अब उसको मैं साइड में रख दिया। टोटल कार्ड्स कितने थे? 52 था। ठीक है। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे। अब टोटल कार्ड्स कितने हो गए अभी? 51। अब इसको सफल कर रहा हूं। अब फिर से एक कार्ड निकाल रहा हूं। अब इसका आंसर मेरे को सॉरी देगा। एक कार्ड मैंने निकाला, इसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/51। ठीक है भाई। तो जनरली अभी जब मैं 52 से कार्ड्स निकाला था, तो हर बार किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 4/51। लेकिन अब यहां पे जो किंग की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, किंग की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं, तो वो हो जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/51। तो ये 3/51 होने का कारण क्या है? वो एक पत्ता जो निकला है, ठीक है। तो ये जो इवेंट बी हुआ है, ये इवेंट बी पे एक कंडीशन लग गया, और ये किसने लगाया है? इवेंट ए ने लगाया है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन किस पे लगा हुआ है? बी पे, ए पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है भाई। लिखने का तरीका देख लेंगे अब, कैसे पता चलेगा अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। ध्यान देंगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका, ये बी अपॉन ए नहीं है ना, मैं यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हाउ। अच्छा हुआ कि हैपेंड है ना। ठीक है, हाँ लिख, हैज कर ले अपने से। लिख लो ना भाई, लिख लो ना। ये बात समझ में आई? तो ये अपॉन नहीं है, ये प्लीज थोड़ा सा फोकस रखेंगे, है ना। ये अपना कंडीशन बता रहा है कि बी पे कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई चीजें? मतलब बी पे कंडीशन लगा हुआ है ए का, वो जस्ट, हाँ वो साइन समझ लो। हाँ एग्जांपल दे देते हैं। हाँ लिखो लिखो भाई लिखो। कौन सा? अच्छा कोई बात नहीं। ठीक, अब समझ में आ गया। क्या बोली? हीरा रख दिया। चलो ठीक है, हो गया भाई, सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन की बात? आगे बढ़े। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अब लिख लो भाई फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम्म, कौन सा बी अपॉन है? साला कोई, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है साला, 10 बार बोला हूँ, 10 बार। मेरे को पूरा यकीन था, पूरा यकीन था कि कोई ना कोई ऐसा गंदगी होगा, और उसके बाद वो फिर से मेरे को बोलना पड़ेगा। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, कल कोई ऐसा पर्सन और निकलेगा, ठीक है, जो, अरे हिले हुए, सुन मेरी बात को। क्या बोला? क्या बोली? 1 मिनट, क्या क्या बोल रहे हैं यार सर? अच्छा, बी और ए को इक्वली रखें? अरे वो दिखने में जैसा भी हो, सुनाई तो ठीक ठाक दे रहा है ना तेरे कानों को? हाँ, रिवीजन तो रिक्वायर्ड है। उफ, चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आया भाई।
चलो आगे बढ़े। चलो ये फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें बता देंगे, है ना। चलो हाँ, अच्छा एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन रहा तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, जो नीचे जो मतलब पहले हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। कौन सा, ये तो अपना एडिशन वाला है ना, ये एडिशन वाला है, अभी तो ये पूरा अलग वाला है। ठीक है, केस है इसका। दो केस है ना यार इसका। प्लीज। नहीं नहीं, ये एक केस है, उसका ये दूसरा केस है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो सेम नहीं है, हाँ कई बार पहला कंडीशन दे देगा, बोलेगा दूसरा कंडीशन निकालो, ऐसा भी आता है क्वेश्चन, तो बता दिए तुरंत, है ना। जल्दी करो यार, बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी भी बचा है। मेरे ख्याल से 2 दिन तो पूरा प्रैक्टिस करेंगे लग रहा है क्वेश्चन, कल और परसों। आज कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूला खत्म करने का। हाँ, इसके बाद अपन करेंगे इंडेक्स नंबर, इजी है बहुत easy। हाँ हाँ, वो बहुत इजी है, नहीं तुम्हारे लिए भी बहुत इजी है वो। ठीक है। ओके प्लीज, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। हाँ ये वो पूरा केस खत्म हो गया, अभी आगे चल रहे हैं अपन, है ना। थोड़ा सा यूज करेंगे कंडीशनल का हम लोग। ओके, टाइम पास वाली हरकत नहीं, बी प्रोफेशनल, और थोड़ा कोशिश करो सी और सीएमए के लिए थोड़ा सीरियस होने की। पता चल रहा है सी और सीएमए वाला जो फाउंडेशन तो सीरियस है, बच्चे सीरियस नहीं है। ठीक है, कंडीशन फिर कुछ भी हो सकता है, क्या। ठीक है, चलो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में जनरली हम लोग यूज करेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और जहां पे भी इंटरसेक्शन के केस रहेगा वहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई, ए और बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ी देर बाद उसको भले ऑन कर लेना, अब शांत है, थोड़ा रिलैक्स। व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हाँ एक चीज और, क्वेश्चन में जनरली तुम्हारा इसके लिए एंड यूज होता है, ए एंड डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑल क्लियर, चलो हाँ। हम्म, ये जैसे कि अगर क्वेश्चन में एंड आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो जनरली वहां पे इंटरसेक्शन यूज होगा, और वहां इंटरसेक्शन होगा तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और इस केस में ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो
वो दोनों एक साथ, एंड मतलब दोनों एक साथ, और मतलब या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, बस। अगर एक साथ वाली बात है मतलब दोनों मिक्स हो गया, मतलब कंपाउंड हो गया, ऐसा। ठीक है, चलो सेकंड, when b depends on a, ठीक है, b डिपेंड्स ऑन a, कंडीशनल वाला केस आ जाएगा थोड़ा सा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b, ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो ए जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बी डिपेंड कर रहा है ए पे, कोई कंफ्यूजन की बात, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। हाँ बस वो सेम फॉर्मूला घुमा दिए। हाँ, बी और ए, मतलब ये अंदर वाला ये तो जानता है क्या है, जो ऊपर अपन पढ़े हैं, ये पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट में ही आएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा। हाँ हाँ, नहीं मॉड्यूल तो नहीं बनेगा, बनेगा तभी तो बता रहा हूँ क्या। बन जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ को बताना पड़ेगा, बट बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन करें क्या कुछ, नहीं अभी बचा है, एक्सपेक्टेड का भी आज खत्म कर देंगे, ऐसा करें। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन करना चाहिए। हम्म, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ओके चलो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे इधर। अरे यार क्वेश्चन बोलना था एक तो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ एक तो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, ओके चलो भाई लिखो प्लीज, क्वेश्चन लिखेंगे बढ़िया सा, राम स्पीक ट्रूथ, ठीक है, इन 30% केसेस, ठीक है, एंड श्याम स्पीक ट्रूथ इन 25% cases, what is the probability, what is the probability that they would contradict each other, that they would contradict each other, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो।
ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा सा एडवांस है, हल्का सा। हाँ हाँ हाँ, एक बार सब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लो, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं, फिर तुरंत एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कौन सा? ये पहले वाले का ही है, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको बता देते हैं। इतना क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ में आया सबको? किसी कोई कंफ्यूजन है? अब ध्यान से एक बार बता दें, चलो अब ध्यान से देखो यार प्लीज। राम जो है 100 बार अगर कुछ बोलता है तो उसमें 30 बार क्या करता है? सच बोलता है, 70 बार झूठ बोलता है। क्या ये बात समझ में आई? श्याम जो है 100 बार अगर कुछ बोलता है तो उसमें 25 बार सच बोलता है और 75 बार ताबड़तोड़ झूठ बोलता है, ठीक है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? अब समझ लो, कोई चीज को ये लोग एक ही साथ बात कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जिस समय राम सच बोल रहा है उस समय श्याम झूठ बोल रहा है? समझे कि नहीं? तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। या फिर ऐसा भी उल्टा हो सकता है कि जिस समय राम झूठ बोल रहा है उस समय श्याम सच बोल रहा है। कंट्राडिक्ट कब होगा? या तो राम सच बोलेगा, उसी समय श्याम झूठ बोलेगा। सेम थिंग, राम अगर झूठ बोलेगा तो उसी समय श्याम सच बोलेगा। तो ये दो टाइप से तुम्हारा क्या हो सकता है? कंट्राडिक्ट ये लोग करेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? ओके, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से ही ऑप्शन टिक करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तू अपने हिसाब से कर लेना, ठीक। ओके चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंग्लिश का दिक्कत हो सकता है। चलो, ऑल क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? तो इसको अब अपने को बनाना है, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद तुरंत एक और क्वेश्चन दूंगा, तुरंत तड़ से बन जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को अब दिमाग में बैठा के रख लेंगे, ठीक है भाई। ध्यान देंगे, राम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 30/100। तो इसको 0.3 लिख दूं क्या सीधा? ठीक है। तो राम के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? राम के झूठ बोलने की, राम के सच बोलने की 0.3 है, तो झूठ बोलने की एग्जैक्टली तो 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? ये थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किए थे इसके बारे में। क्लियर है सबको भाई? ठीक है। किसी के पास चार्जर था ना? हाँ, इसको चार्ज कर देना तो यार वहीं से कहीं भी, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो तुरंत लगाना पड़ेगा। लो ना, यहीं पे लगा के दो यार, कहीं पे लगेगा तो, अगर लग रहा है तो। नीचे वाला लगा दे। हो गया? चार्ज हो रहा है वो? हाँ, चलो प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। हो गया ना? हो गया, लाइट जल रहा है ना? हाँ जल रहा है। क्या बोला? अरे नहीं, ये देखो, जिसमें आर में बार नहीं है वो तुम्हारा क्या है? सच वाला है। और जिसमें आर में बार है वो तुम्हारा झूठ बोलने वाला है। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक। अब यहां पे ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी किसके लिए? श्याम के लिए। कितना हो जाएगा? हाँ, 25/100, 0.25। सेम थिंग, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कर दूं? चलो कोई बात नहीं, 0.75। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? एकदम क्लियर? आगे बढ़ूं? चीजें एक साथ होगी ना, ये जो कंपाउंड वाले केस में जनरली क्या होता है, चीजें एक साथ होती है। अब इसमें मैं कंडीशन लिख रहा हूं कंट्राडिक्शन का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब राम सच बोल रहा होगा उसी समय श्याम झूठ बोल रहा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। सेम टाइम में जो चीज हो रहा है उसमें क्या यूज करूंगा? इंटरसेक्शन एंड, ये केस हो गया। जब राम झूठ बोल रहा होगा उस समय श्याम
सच बोल रहा होगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। चलो भाई आंसर निकाल लो। ये वाला फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं होगा? जस्ट थोड़ी देर पहले जो देखे ना अपन, अलग है। यही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर एस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जब एक ही टाइम पे चीजें होंगी तब ये होगा। हाँ 1 मिनट 2 मिनट रुकना, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को। जब देखो राम सच बोल रहा है उसी समय, एट द पॉइंट, एट द मोमेंट श्याम झूठ बोल रहा है, और एक साथ बोल रहे हैं तो इसलिए क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। ये एक हो सकता है जब कंट्राडिक्ट करेगा। दूसरा और क्या केस हो सकता है? जब जहां आर झूठ बोल रहा है तब उस समय श्याम सच बोल रहा होगा। समझे कि नहीं? और एक ही समय की बात है तो इसलिए क्या लगेगा? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देख, या तो ये केस होगा नहीं तो ये केस होगा, तो उसके लिए अपन प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, आराम से लिखो, आराम से कॉन्सेप्ट लो, और उसके बाद तुरंत एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए। सेम सेम, या थोड़ा ट्विस्ट करके देना है तो बोल दो। 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। चलो आंसर बताओ यार, कितना आ रहा है? 0.4। ठीक, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान देंगे सब लोग को, अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाना ही पड़ेगा। एक दिन का बस छुट्टी मिला है तुम लोगों को मैथ्स में। हाँ, इस बार एक ही दिन, मतलब जनरली एक दिन का मिलता है। मेरे जानते में मात्र एक बार ऐसा हुआ था जब 2 दिन का छुट्टी मिला था। अभी लॉ में 2 दिन मिल गया, बहुत अच्छी बात है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान दो, इसको रिवाइज करना, सब पूरे हर एक चीज को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को रिवीजन का प्लानिंग अभी करना पड़ेगा। एक बढ़िया सा फॉर्मूला कॉपी अभी से बना लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो फॉर्मूला कॉपी को रोज रिवाइज करो, क्योंकि जब एग्जाम के दिन देखो तो लगे हाँ यार ये सब तो अपन जानते हैं। ठीक है, इतना ही रिवाइज करना है। पता चल रहा है पूरा फॉर्मूला कॉपी बना दिए, एक दिन भी पढ़े नहीं, और लास्ट दिन पढ़े और खुद कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ है सब। ठीक है। आगे बढ़ूं? तो यार जल्दी करो, एक बढ़िया क्वेश्चन और देते हैं फिर। हाँ हाँ, आगे बढ़ूं? चलो, कंडीशन देख चुके तो डायरेक्ट थोड़ा लिखूं क्या मैं? है ना? चलो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ओके, तो अभी नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा। क्या बोले यार, चलो नाम सेम ही रखते हैं यार। हाँ, राम जो है 70% ट्रूथ बोलता है। ठीक है, और श्याम जो है 30%, 30 नहीं यार, 20% ट्रूथ बोलता है। ठीक है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंट्राडिक्ट ईच अदर। हे, आवाज नहीं, खुद से सॉल्व करेंगे।
हो गया 0.59 6 2 तो चुप बैठेगा 2 मिनट। हाँ क्या आंसर है? 0.62 हमारा आंसर आएगा। देख लेंगे एक बार सबका आ रहा है कि नहीं। क्या हिया का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है आंसर? कैसे? तो सॉल्व करना। मेरा मुंह देख रही है, समझ में नहीं आया? हैं? ऊपर वाले में नहीं थी? अभी तो बताया ऊपर में। ये दे। हाँ अच्छा बाहर गई थी। अब तुम खुद पाप करोगे तो हम क्या करें। चलो ओके आगे बढ़े। आगे बढ़े। नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो, राम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 70/100 और यह आ जाएगा 0.7। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सभी का है यही। राम के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 अब आवाज मत करो। ओके राम के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 - 0.7 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है। और श्याम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20/100 यह आ जाएगा 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम को झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - 0.2 0.8। कोई कंफ्यूजन की बात? अब बस जो कंट्राडिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लगा देना यार। राम जब सच बोल रहा है उस समय श्याम झूठ बोल रहा है, और राम जब झूठ बोल रहा है तो उस समय श्याम सच बोल रहा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे कि करके बताना है? आ गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ देख बताया ना, जब चीजें एक साथ हो रही है तो उस समय हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। दिख रहा है? लेकिन एक कंडीशन होने के बाद ये ना हो कि दूसरा हो सकता है, तो उस समय प्लस करना है। या तो इस केस में वो सच झूठ बोलेंगे, प्लस करना। परफेक्ट। ऑल क्लियर? आगे बढ़ें, थोड़ा लेवल अप करें नॉर्मल। चलो कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर देते हैं, है ना। ठीक है, फॉर्मूला भी कर देते हैं। नहीं अगर कंटिन्यू फॉर्मूला बस लिखाएंगे तो हालत खराब नहीं होगी तुम सबकी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके चलो ठीक है। नहीं नहीं वो उसके लिए अलग से करेंगे क्लास। आज अपन वो चैप्टर ही अलग है ना, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है लेकिन वो अलग चैप्टर है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भाई आ जाओ इधर। वो मोबाइल में नहीं था, अलग से देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके चलो भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ना मीन की तरह काम करता है, मीन की तरह। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन हम लोग समझते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है भाई, रैंडम वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भाई? जिसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। वेरिएबल क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको? जिसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये अपन जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब यहां पे चीजें क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं अपन। जस्ट सपोज क्या रैंडम वेरिएबल हमारा है, चलो इसके एग्जांपल से समझते हैं। 3 कॉइन को टॉस करता हूं मैं, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्या क्या आ सकता है? मेरे ख्याल से अब सब जो पता है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। एच 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 टी एच टी एच टी एच एच ट्रिपल टी
TTH, THT, HTT, इतने सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 8 होना चाहिए टोटल, ज्यादा ना कम। ठीक है भाई। ओके, तो 3 कॉइन को टॉस करने में ये लिख लिया अपन, कोई दिक्कत की बात। ओके, अब यहाँ पे जो रेंडम वेरिएबल है, रेंडम वेरिएबल आरवी लिखा हो ना, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो रेंडम वेरिएबल है, गेटिंग अ हेड, यहाँ पे जो रेंडम वेरिएबल है वो क्या है, गेटिंग अ हेड। ध्यान देंगे भाई। अब ऑब्वियस सी बात है, हमको ये पता है कि गेटिंग अ हेड अगर रेंडम वेरिएबल है तो उसके एक से ज्यादा क्या होंगे, वैल्यू होंगे। ठीक है भाई। तो गेटिंग अ हेड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स से, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, तो गेटिंग अ हेड एक्स, तो गेटिंग अ हेड में 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, और मैक्सिमम 3 हेड आ सकता है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। रेंडम वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके एक से ज्यादा वैल्यूज होंगे, और यहां पे रेंडम वेरिएबल है गेटिंग अ हेड, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो वेरिएबल का देख लेते हैं। एक 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक, चलो अब देखते हैं लेवल फटाफट। हाँ 1 मिनट बस, थोड़ा इधर देख लेंगे। 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं फिर वन। प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? PI प्रोबेबिलिटी, आई मतलब 0 1 2 3, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना? अब मैं बता रहा हूं एक्सपेक्ट, अच्छा लिखना है क्या, पहले इतना लिख लो यार। चलो, फॉर्मूला अभी तक से बताया नहीं है, फॉर्मूला बताने के लिए सब कर रहे थे। चलो फाइनली आज फॉर्मूला खत्म हो जाएगा लग रहा है, कुछ फॉर्मूला बचेगा, उसको बीच बीच में लिखा देंगे अपन। इतना ही है, बेसिक है, हाँ बस एकदम प्यारे प्यारे। क्वेश्चन नहीं किया ना। नहीं नहीं, वो अकॉर्डिंगली लगता है, जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको सब प्यारा लगता है। आगे बढ़े, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। पीआई का मतलब प्रोबेबिलिटी। आई अलग अलग प्रोबेबिलिटी चल रहा है, तो O1 आई जो है O1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 0 1 2 3 को। हाँ हाँ, कुछ नहीं सर। नहीं नहीं तू सही बोली। वो नहीं देखी जेम्स बॉन्ड, O07 ऐसा बोलते हैं, नहीं देखे? वो नहीं। नॉलेज, वो हाई लेवल का दिमाग जिनका डेवलप होता है वो सब देखते हैं। हाँ वही सेम। हाँ जेम्स बॉन्ड O07, मूवी समझ में नहीं आएगा बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके प्लीज अब थोड़ा लिख ले तो आगे बढ़े, कंजट कर रहे हो। चलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर्मूला हो जाएगा समेशन PI XI। ठीक है भाई, चलो जल्दी, टाइम पास नहीं, जिसको हंसना है अपने टाइम पे हंसे। हाँ ठीक है, ओके। क्या चीज यार? हाँ फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन है, PI XI पहले मल्टीप्लाई होगा। याद करो जब हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मीन मीडियन मोड वाला, उस टाइप का ही कंडीशन है इसमें भी, है ना। 1 2 3 बस सिंपल। चलो प्लीज, हाँ सॉल्व करना है। चलो भाई ध्यान देंगे कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, PI XI निकालेंगे कैसे, 1/1 मल्टीप्लाई करके। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 कितना हो जाएगा,
0/8। हाँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 कितना हो जाएगा? 3/8। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 कितना हो जाएगा? 6/8। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 कितना हो जाएगा? 3/8। सभी कैल्शियम कितना आएगा? 8 आएगा। तो डायरेक्टली न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर दें सीधा, तो कितना आ जाएगा? 12/8। और यही जो 12/8 होगा वो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा। ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जा रहा है? हाँ भाई, 3/2 1.5। चलो, टाइम पास नहीं। 12/8 सबको प्लस किया गया था, सम है ना यहाँ पे, देखो सम PI XI है ना। चलो, दूसरा फॉर्मूला देख लेंगे भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा समेशन PI XI स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला है हमारा, इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो भाई, ये 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कोई कंफ्यूजन की बात? नहीं तो अलग से लिख लो ना, तुम लोग अलग से लिख लो, अलग से लिख लो, शर्मा मत। चलो कोई बात नहीं, अलग से लिख लो। ओके ओके, नहीं अपन रुक लिए, चलो ठीक है, लिख लो। चलो, नहीं फॉर्मूला तो है, बट ये इसका काम इतना ही है, इतना ही है। जगह वो सम बनाने के लिए PI XI निकालेंगे ना स्क्वायर। और सब नहीं है ना, फॉर्मूला है ये, इसका काम यहीं पे खत्म होगा। क्या चीज? क्या बोली, फिर से बोलो। वो आजकल कैलकुलेटर से आ जाता है। ओके ओके। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, तो अब यहाँ पे XI स्क्वायर निकल चुका है। अब यहाँ पे P देखो, फॉर्मूला में देख लो भाई, PI XI स्क्वायर है, तो अब P को क्या करूंगा? 1/1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा PI XI स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एक्स स्क्वायर को, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, एक्स स्क्वायर को PI से, ठीक है। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना हो गया? 0/8। 3/8 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 3/8। 3/8 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 12/8। क्या ये चीजें समझ में आ रही है ना भाई, कि केवल मैं ही कर रहा हूं और मेरे को समझ में आ रहा है? ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9/8। हाँ, सम कितना हो रहा है भाई? 24/8, दैट इज 3। ठीक है, तो यहां से ये समेशन PI XI है, और ये समेशन PI XI का स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देख लो, बढ़िया से, ये लो। अरे तो अलग से बना लो ना, क्या दिक्कत है? अलग से बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हाँ। अब बनाने वाला लेकिन नहीं है टेबल में, केवल फॉर्मूला है। ए शारदा, सीधा बैठ। ओके, चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करें फटाफट। यार पता नहीं चल रहा है, साला 1:30 बजा है। नहीं, पता नहीं चल रहा है, 1:30 बज गया बोल रहा हूँ, मतलब 2 घंटे, 2:30 भी बजा सकते हैं अपन। थोड़ा पता तो चले। और कुछ लोग तो बेहोश पड़े हैं पता चलने के बाद। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है पढ़ना। ठीक है, कुछ महीने नहीं, कुछ महीनों की बात नहीं है। आज अपन बोले थे ना काउंट करेंगे डेट, ठीक है, आज 59 डेज बचे हैं मात्र। हैं?
किसकी बात कर रहे हैं? टोटल कितने डेज बचे? अरे वो लास्ट एक महीना को काउंट क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे टाइम रहेगा, क्लास जब आ रहे हो उतने को करो। 59 डेज आज का, ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो टाइम जल्दी आ जाएगा और एक महीना बस बचा रहेगा। देखो एक चीज और सुन लो, जैसे ही जून आया 3 दिन कैसे क्या पता चला? 10 बार 3 दिन जाएगा, 30 दिन खत्म। ठीक है। हाँ, और उसके बाद अचानक से ऐसा पता चलेगा अरे एग्जाम तो हो चुका है ऑलरेडी। आगे बढ़े, चलो ठीक। सर ये तो बोल हिया, पढ़ाई लिखाई कर ले। चलो आगे बढ़े क्या? जल्दी बताओ यार फटाक से। तो जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, फटाक से लिखें, 1 घंटा लगा दिया लिखने के चक्कर में। मोबाइल चलाने के लिए लाइट की स्पीड से होता है। जल्दी। ए भाई तू ना मोबाइल देखते हुए कर, लिखेगी ना तो 5-6 घंटा लग जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है। हाँ सब लिख चुके हैं, टाइम पास, इधर सबको भूख भी लगा है और ऐसा लग रहा है कोई लिख रहा है तो सब गुस्से में भी भर रहे हैं कि यार जल्दी क्यों नहीं लिख रही है। ओके कृष्णा, तू मोबाइल छोड़। जबरदस्ती का मोबाइल चलाने का मतलब क्या? क्या देख रही है तू उसमें? बता, क्या देख रही है? किसका? अच्छा बर्थडे का विश है तो उसको रात भर में तू विश को कंप्लीट नहीं कर पाई है? क्या हुआ? मेरे को ये समझ में नहीं आया, कृष्णा को विशेष है, सबको अलग अलग आया है क्या? सब अलग अलग बता रहे। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके चलो ठीक है, हो गया क्या? आगे बढ़ूं? हो गया क्या? आगे बढ़ूं? हो गया, चलो छोड़ो। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वेरिएंस का, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएंस का। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, 1 मिनट रुको रुको रुको, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अरे यार म्यू को बताना भूल गया, इधर आ जाओ। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा है ना ई एक्स, इसी को एक प्यार से क्या बोलते हैं? म्यू। ठीक है, हाँ हाँ, बाई जैसा दिख रहा है। पाई नहीं, पाई नहीं, पाई नहीं, ये यू जैसे दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, देखो ये देखो, प्लीज फोकस कर लो भाई, लिखना कैसे है। ये यू बना दिए और साथ में उसका मुंह बना दिए तो म्यू हो गया ये। ठीक है, चलो। नहीं नहीं नहीं, यू पूरा लिखना है और साइड में उसका मुंह निकालना है थोड़ा सा, तो म्यू हो जाएगा। हाँ ठीक। ओके, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो भाई, हाँ इसका फॉर्मूला लिखो भाई, लिखने का तरीका ये होता है, ए जल्दी बैठ फटाक से। हाँ प्लीज, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। हाँ ये उसी का ही फॉर्मूला है। ये जो वेरिएंस है ना, ये लिखने का तरीका है, अगर ऐसा लिखने के लिए पूछेगा तो भी तुमको वेरिएंस ही निकालना है। फॉर्मूला लेकिन तुम्हारा ये है, वैल्यू तुम्हारे पास ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स का है, समझे कि नहीं? चलो अब वैल्यू पुट करो, ई एक्स स्क्वायर म्यू का फॉर्मूला है ना, ये देख, ई एक्स इज इक्वल टू म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही म्यू है, मैं लिखना भूल गया था। चलो भाई, हाँ हाँ बोल, ये पूरा ऊपर कर दिए। हाँ ठीक, जल्दी वैल्यू पुट करो यार, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना है? 2.25 और आंसर है आपका 0.75। ठीक है, चलो फटाफट। तो वेरिएंस निकालने बोलेगा और प्रोबेबिलिटी की बात करेगा तो तुमको इस प्रोसेस में जाना है। ठीक है भाई, चलो। साला फॉर्मूला खत्म ही नहीं हो रहा है, अच्छा हुआ कि अपन 2 दिन पूरा फॉर्मूला लेके लिख लिए। अभी कम से कम 10-15 और फॉर्मूला बचे हैं, उसके बाद खत्म, सुकून। फिर उसके बाद जो 10-15 और जो बचे हैं उसको बीच बीच में लिखवाऊंगा।
हाँ हाँ हाँ, 10 फॉर्मूला ही लिखाऊंगा अभी, 10 से 15 मात्र, कंटिन्यू लिखाना है क्योंकि। चलो कोई बात नहीं, अभी इस, हाँ लिखो लिखो लिखो। तेरा तो ब्रेक ही चल रहा है, कभी घूम रही, कभी इधर लिख नहीं रही, क्या मोबाइल चला रही है, तमाशा। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा तेरे को, बोल यार। ये म्यू 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 म्यू, ये यू है ना, साइड में मुंह बना, म्यू। क्या हुआ, क्या? वी एक्स के बारे में, सिग्मा, जो ऐसा नल टाइप बनाते थे, याद होगा तुम लोग को, सिग्मा का स्क्वायर, हाँ। बस बस थोड़ा देर, फिर तुम लोग का छुट्टी, 2 बजने वाला है। हाँ हाँ, फालतू बात नहीं करेंगे मेरे पास कि ब्रेक ब्रेक चाहिए करके, तुम लोग ब्रेक ही एकदम आराम से पढ़ रहे हो रिलैक्स मोड में बैठ के, ठीक है। ये टाइप ऑफ ब्रेक रहता है तुम्हारा मैथ्स का क्लास। ये क्या हाव, क्या हो गया, उल्टी कर रही क्या, ऑ कर रही? नहीं, तेरे को तो अलग से जाने देंगे, रिलैक्स, रिलैक्स जाने देंगे, रिलैक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से खट्टा खाने का या पीने का मन कर रहा है। आगे बढ़े, चलो लिखो यार, प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टीज, फटाफट लिखेंगे, 10-20 प्रॉपर्टी है। जो लेट होगा, हाँ, वो देखते हैं, उसके बाद थोड़ा और लगेगा, थोड़ा लिखा देंगे। चलो फर्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, तो मैं इसके जनरल फॉर्म 5 ही लिख दिया हूं, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो 5 होगा, जनरल फॉर्म में लिख दो। अगर के एनी कोई कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के ही होगा, समझे कि नहीं? ओके, सेकंड लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये प्लीज आवाज नहीं करेंगे भाई, नहीं, एक्स और वाई वेरिएबल दे दिया, दो अलग अलग। हाँ हाँ, 1 मिनट यार, प्लीज शांत रहेंगे ना यार, पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ, 1+5 कांस्टेंट नंबर, हाँ हाँ ठीक, ठीक, उसको सीधा ऐड करके सीधा कांस्टेंट कर देंगे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। फोर्थ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के एक्स, ए आवाज नहीं, के इंटू एक्स है, ठीक है, और के क्या है यहाँ पे, यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, के को पूरा बाहर निकाल देंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो 10-20 फॉर्मूला और बचा है, मतलब प्रॉपर्टी के टाइप ही है, नहीं वो थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा तो। नहीं नहीं, इतना करते हैं, अभी एक्सपेक्टेड का खत्म हो गया है, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा अलग है, उसको बताना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसेगा। हाँ, आज छुट्टी, कितना बज गया, तो क्वेश्चन करते ना यार, रुको, ना ना, रुको 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 रुको, अरे रुको रुको, क्वेश्चन बताऊंगा, हाँ, एक्सपेक्टेड का क्वेश्चन बताऊंगा, रुको, बोले यार। सर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 और 5, ठीक है, हाँ हाँ से 1 और 8 से 5 करना 6 हो जाएगा। हाँ, इधर यहीं पे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है क्या? हाँ, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। चल ठीक, हाँ हाँ हाँ, वेट, वेट करेंगे ना, अभी क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। अरे 15 मिनट का क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ देखना, बेहोश हो जाओगे। लिख रहे ना वहां से, ठीक है। 3:45 को, और चलो ठीक है, 2 बजे छुट्टी दे देंगे। क्या होता है?
हाँ तो सबको खाना पीना रहता है। ओके, एक बढ़िया, दो तीन बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और छुट्टी। इंटू ई एक्स आओ। हाँ नहीं, बाकी क्वेश्चन कल ही कराएंगे, 2 बजे तक वाला क्वेश्चन करना है। हाँ, बकवास मत कर, तू ही हो रही है लग रहा है। कल इतने क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आया बढ़िया। लास्ट। चलो भाई, इस क्वेश्चन में देखते हैं तुम लोग का लेवल क्या चल रहा है। हाँ, एक खास बात यह है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बता रहे हैं ना, सांस ले। चलो, तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग का फॉर्मूला जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? अगर मुझे वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला में जा रहा हूं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा खास बात यह है कि मुझे एक्स भी दे दिया है, पी भी दे दिया है, लेकिन खास बात यह है कि भाई सब में मेरे को के दिया हुआ है, मतलब मुझे के की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं किसका दिमाग तेज चल रहा है। हाँ, कोई बता सकता है क्या? अगर किसी को पता है तो मेरे को बताएंगे, हैंड रेस करेंगे। अच्छा, किसी को नहीं पता है तो अपन प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उससे ये पता चल जाएगा। तो किसी को ऐसा क्लिक कर रहा है दिमाग में कि के की वैल्यू कैसे आएगी? किसी एक, अरे हैंड रेस करना, चलो कोई बात नहीं। हाँ बता दो, अब बता दो, अच्छे से बता दो। ओके, तो यहां पे ध्यान देंगे कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक है, उसमें टोटल जो एक्सपेक्टेड मतलब प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना, सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी इन रैंडम एक्सपेरिमेंट कितना होता है? सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट 1 होता है। फिर से बोल रहा हूं, सम ऑफ द ऑल इवेंट इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितने भी इवेंट रहेगा उसका अगर मैं सम करूंगा प्रोबेबिलिटी का, तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये जो पी में के प्लस 2 के, 3 के, 3 के कितना हो रहा है भाई? 10 के हो रहा है क्या? है ना? हाँ तो क्या बोलिए यार? ओके, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कितना होता है भाई? 1 होता है। गंवारो, कौन बोला 10? ठीक है, हाँ, ओके। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो कितना हो रहा है? सबको ऐड करेंगे, के प्लस कितना हो रहा था यार? 2 के प्लस 3 के प्लस 3 के प्लस के, कितना हो रहा है भाई? इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/10। ये अपना आंसर यहां से आ चुका है। ठीक है, अब एक बात गौर करो, 1/10 की वैल्यू लास्ट में पुट करना, अभी पहले पूरा वैल्यू निकाल लो। सॉल्व करोगे? समझ गए? नहीं समझ में? समझ गया ना? चलो, मैं करवा दूं कि तुम लोग घर से करके आओगे, ये बताओ। घर से करके आओगे? चलो, तो एक क्वेश्चन मैं इधर एक अलग, ये अलग अलग से और करवा देता हूँ। ओके, तो सुनो मेरी बात को, ये क्वेश्चन को करवा देते हैं, फिर करा दें। हाँ चल, अच्छा, मे भी, हाँ मे भी आ गया, वही होगा 4.41। चलो ठीक, चलो ठीक है, तुम लोग घर से एक बार ट्राई करके आना। प्लीज कोई भी मुंह उठा के नहीं आएगा, घर से पढ़ के आएगा, ये क्वेश्चन को ट्राई करके आएगा। नहीं बनेगा कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, ओके, हाँ, 1 मिनट 1 मिनट बस, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ।